याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव, जब एनडीए का हिस्सा होते हुए भी चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार का कड़ा विरोध किया था। उस समय चिराग के इस कदम को जदयू की हार का कारण माना गया था, लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए के साथ आने का फैसला कर लिया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो चिराग पासवान जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुलकर विरोध किया था, अब 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रविवार को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि पार्टी 2025 का चुनाव एनडीए के बैनर तले और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। इस मौके पर पार्टी के नेता हुलास पांडे ने कहा कि चिराग पासवान अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान जो कभी नीतीश कुमार के धूर विरोधी थे, अब उनके साथ आ गए हैं? इसका कारण 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। जैसे बीजेपी को यूपी में सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से चुनौती मिली है, वैसे ही बिहार में एनडीए में किसी भी तरह की फूट का सीधा फायदा तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। इसलिए बीजेपी अब अपने सभी घटक दलों को एकजुट कर रही है। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देकर किया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहने के बाद पार्टी अब विधानसभा चुनाव में भी बड़ी उम्मीदें जताई हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और नीतीश कुमार की यह नई दोस्ती 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाती है।